नमस्कार दर्शक बिंद, अभी अपने देख रहा बानी कलैया टेलीविजन और मधेश लाइव मीडिया प्रणाली। दर्शक बिंद, हम बानी चंदन कुमार और आज हम उपस्थित बानी रौतहट जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के गठबंधन से प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार डॉक्टर फिरदौस आलम जी के पास में, और हमनी के साथ में फिरदौस आलम जी उपस्थित बानी। आज के कार्यक्रम में हमनी विशेष बहस करे वाला बानी कि का एजेंडा बाटे, काहे खातिर राजनीतिक में आल बानी, काहे से इनकर सरकारी जॉब भी रहे। इंस्पेक्टर पद पर बहुत ही बड़का पद होकेला, एगो मधेसी जनता के या मधेसी के बेटा एगो इंस्पेक्टर अगर हो जाए, वो भी हमनी के डॉक्टर साहब, एगो डॉक्टर क्षेत्र में काम कर व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति आज राजनीतिक में काहे आवे के पड़ल, विरासत संभाले के खातिर या निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के विकास में कमी कमजोरी बाटे, विकास के सही से विकास करे खातिर ई विषय पर रह के हमनी आज विशेष बातचीत करे खातिर ई कार्यक्रम में हमनी अतिथि के रूप में उपस्थित करले वाली डॉक्टर फिरदौस आलम जी के सबसे पहले उनकरा के स्वागत करे चाहम। रोवा के बहुत बहुत स्वागत बाटे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी जनता में जा रहल बानी तो कैसन लाड प्यार मिल रहल बाटे अपने के? जनता में बहुत ज्यादा लाड प्यार मिल रहल है, बहुत ज्यादा वेलकम हो रहल है जी। और एगो चीज कथी है कि सबके एगो चाहना भी प्रकट हो रहल है कि हमनी के नेता पूर्व मंत्री मोहम्मद आफ्ताब आलम है, चुनाव उहे लड़े वो हमनी के सामने होके के चाहिए। ये भी एगो जनगुनासो भी आ रहल है कि जो हमनी के बीच में आज न है, ये एगो जनगुनासो है और हमरा बहुत लाड प्यार और बहुत स्वागत भी हो रहा है। डॉक्टर साहब, हमनी जैसे सामाजिक संजाल में देखनी कि अपने ला जनता रो भी रहल है, इका है कुछ लोग के वजह से कि सही में विकास न भेल है, आगे विकास हमनी के डॉक्टर साहब जीत के करियन ई न रो रहल है, वो पूर्व मंत्री मोहम्मद आफ्ताब आलम के लिए रो रहल है जी, ठीक है। और ओकरा बाद में पूरा जनता में एगो विश्वास है, भरोसा है कि ई परिवार हमेशा लोग के जनता के सेवा कैले है और ई आवे वाला नया युवक भी जनता के सेवा करी, ए वजह से भी भावुक लोग में एक भावुकता प्रकट हो रहा है। डॉक्टर साहब, अभी की अवस्था में हर एक आदमी के, हर एक जनता की एगो रहेला कि आशा की एगो युवा आवे, आपने युवा बानी, युवा हो के कितना विकास करे खातिर अपने सोचले बानी? युवा होके के वजह से हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकीले, हर जगह पहुंच सकीले। एगो शिक्षित होके के वजह से बाहर भीतर हर जगह के अनुभव भी है और कहीं पे भी टेबल टॉक करके बातचीत करके ज्यादा से ज्यादा बजट इस क्षेत्र में हम लावे के प्रयास करम। और ये हमार प्रतिबद्धता है, रौतहट क्षेत्र नंबर 2 वासी से प्रतिबद्धता है कि आवे वाला 5 साल में ये क्षेत्र नमूना क्षेत्र होके जा रहा है और ओकर बाद में ये 2 नंबर क्षेत्र के एग्जाम्पल दूसरा जिला में भी देते, ये हमार प्रतिबद्धता है। कुछ जनता लोग में ये भी बाटे कि अब जैसे कि डॉक्टर फिरदौस आलम जी जीती हन तो सबसे पहले वो अपन पापा जी के छोड़ावे के काम करियन, यानी कि जनता के ना देख के अपन व्यक्तिगत जे बाटे उनकर काम सुलझावे की कोशिश करियन। ए विषय पे का कहे चाहिए? हमार पापा जी के छोड़ावेला वो कानूनी प्रक्रिया है, अदालत में है, वो काम वकील सब करते हैं, ठीक है। हमार जिम्मेवारी हो जाते, अगर रौतहट क्षेत्र नंबर 2 के जनता अगर हमरा जिम्मेदारी देते तो वो जिम्मेवारी हम पूरा रूप से करबे। हम परिवार के हिसाब से, एगो बेटा के हिसाब से जहाँ जहाँ हमार जरूरत पड़ते वहाँ हम रहबे करबे, एमे कोनो दू मत न है। लेकिन वो प्रक्रिया है, अदालत में प्रक्रिया है, अदालत में हमरा जाके बहस न करेके है, वहाँ बहस जाके करते वकील से बहस करते। लेकिन जो जिम्मेवारी है रौतहट क्षेत्र नंबर 2 के जनता के सेवा करे के लिए, इस सेवा करे के लिए हम उम्मीदवारी देले छी आ सेवा में ही हमार पूरा 5 साल आवे वाला कार्यकाल 5 साल पूरा रूप से 24/7 हम उपस्थित रहे वाला। जैसे कि अपने एगो डॉक्टर पेशा से बानी तो स्वास्थ्य क्षेत्र में रौतहट जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में कैसन विकास हो कि अपने जीतदारी? विकास ये हो कि सिंचाई हो कि सिंचाई के व्यवस्था पूरा हो कि यथाशीघ्र होके वाला है, बहुत ज्यादा ढीला सुस्ती होके वाला न है, ताकि इनमें सिंचाई में, शिक्षा में जो असमानता है, शिक्षा में दक्ष जनशक्ति के अभाव है, भौतिक पूर्वाधार के अभाव है स्कूल सब में, वो सब होके के चाहिए। एगो उच्च शिक्षा के लिए भी रौतहट में होके, रौतहट क्षेत्र में 2 में होके के चाहिए उच्च शिक्षा के लिए, एगो यूनिवर्सिटी लेवल के वो चीज़ में हम पूर्ण प्रयास करम। दूसर चीज़ कथी है कि स्वास्थ्य में सेकेंडरी लेवल के हॉस्पिटल हर नगर पालिका में होके के चाहिए, वहाँ पर दक्ष जनशक्ति चिकित्सक के व्यवस्था करे के लिए, इस सब चीज़
जब तक न हो जाते तब तक हम चैन के सांस लेवे वाला न छी। जैसे कि डॉक्टर साहब हर एक जनप्रतिनिधि के एगो एजेंडा होखेला, वो एजेंडा चुनावे के बेर ले आवेनी। आपने भी एगो एजेंडा लेके आल बानी कि ये काम हम करें, आ जीतला के बाद भोर पड़ा डाली। तो डॉक्टर साहब सही में भोर पड़न कि ई जनता के जे एजेंडा आज बता रहल बानी जीतला के बाद याद रहे न। जौन सिर्फ चुनाव जीत के MP बनेला, जो चुनाव लड़ल है ओकर एजेंडा रहल है कि हाँ चुनाव में आयली, अब रंग बिरंग के बात कर ली, भड़काऊ भाषण देली, कोनो के विरुद्ध में बोलली। ये चीज हम न कर रहा छी, कोनो के विरुद्ध में हम न बोल रहे छी। हम सिर्फ जनता में जा रहा छी, हम जनता से प्रतिबद्धता कर रहा छी कि हम इस काम करब। हम देखले छी, शिक्षा में हम देखले छी, यहीं से हम पढ़ाई कैले छी। स्वास्थ्य में हम देखले छी, काठमांडू में जगह जगह पर हम काम कैले छी। वहाँ पर ई मधेश के जनता सब जाके जो ओकर समस्या हो गल है, बिरामी सके समस्या, पूर्वा सके समस्या, उ समस्या के हम देखले छी, अनुभव कैले छी। ए लेल हम चाहे छी कि यहाँ सेकेंडरी लेवल के हॉस्पिटल विशेषज्ञ द्वारा सेवा अगर हम यहीं दे दें अपना क्षेत्र में, अपना नगर पालिका में, तो वो लोग बाहर जाके जो कठिनाई भोग रहा है वो चीज़ बंद होके के चाहिए। जब तक न होते तब तक हम चैन के सांस लेवे वाला न छे। डॉक्टर साहब जैसे कि अपने जो पेशा में रहनी, जहाँ पर जॉब करत रहनी, वहाँ पर एगो लिमिट होकेला कि इतना आदमी से भेटे के बाटे, इतना काम करे के बाटे। लेकिन ये राजनीतिक क्षेत्र में कोनो लिमिट ना होकेला, 12 बजे रात के भी फोन आ सकेला, 1 बजे रात के भी कहीं जाए के पड़ सकेला। तो डॉक्टर साहब ओकरा खातिर कितना तैयार बनी? ना लिमिट हम पेशा हमार चिकित्सक पेशा रहे, समझेगी ना। चिकित्सक पेशा में कोनो लिमिट न रहा है, 24/7 अपने के अवेलेबल रहे के पड़ी। एनी टाइम इमरजेंसी आवल है, जाए के पड़ल है। ए लेल अब ई राजनीतिक पेशा भी वैसा ही है, ई तो और एकदम प्योर सेवा भाव के है। तो एमे हमरा कोनो समस्या होके वाला हम न देख रहा छी। अभी कितना गांव में घूम रहल बानी एक दिन में? एक दिन में एगो वार्ड, कभी 2 वार्ड, इस तरह से मिनिमम एगो वार्ड हम। जीतला के बाद एको गो वार्ड घूमे कि नहीं, 1 साल में 2 साल में? ना, हर वार्ड में हम जाए, हर वार्ड से। और जैसे अभी भी घरदैलो के दौरान भी बहुत ऐसा समस्या सब सुन रहा छी, बात कर रहा छी। और आवे वाला समय में भी क्या कि जनप्रतिनिधि के काम, एगो MP के काम कथी रहल है कि यहाँ के जनता के आवाज़ केंद्र में पहुँचावे। तो जब तक हम जनता से न भेंट करबे, जनता से न बात करबे, तो जनता के आवाज़ पहले अपन खुद सुनबे, तब जाके देश के सुनावे के है, पार्लियामेंट में सुनावे के है। ये लेल एमे निश्चिंत रहू, हम हर घर फिर जाए वाला छी। जितला के बाद नहीं, जितला के बाद भी बार जाए वाला छी। बार उन लोग के सुझाव, उन लोग के जो आवाज़ होता है, वो हमार काम है कि प्रतिनिधि सभा में जाके रखे के, बोल्ड रूप से रखे के, ई काम में हम कोनो कमी कमजोरी न होते। डॉक्टर साहब रउआ के जानकारी करा देवे चाहम कि ई निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में और भी प्रतिनिधि लोग बाटे जे दावा कर रहल बानी कि अब की बार तो हम झंडा गाड़िए के छोड़ेंगे। तो ये झंडा गाड़े के चक्कर में हमनी के डॉक्टर साहब जी कितना मुकाम हासिल करे खातिर तैयार बानी, कितना जनता के सपोर्ट मिल रहा है? जनता के पूर्ण सपोर्ट है। अपने घरदैलो में देखो, हर जगह हम अनुभूति कर रहा छी। क्या है कि जनता में एगो विश्वास है कि ये आदमी युवा है, शिक्षित है, सबसे सभ्य है। और बाकी उम्मीदवार से के हम बारे में हम कोनो बात करेला हम न चाहे छी। क्या है कि वो सब के अब क्या है न है, कहाँ जा रहा है, कथी बोल रहा है, ऊपर हमार कोनो ध्यान न है। क्या कि हम चुनाव लड़ रहा छी, जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहा छी। जनता के भरोसे हम टिकट लेके आयल छी, जनता से ही हम बात करम, जनता के ही हम सुनम। कोनो उम्मीदवार कथी बोल रहा है ओकरा पीछे हमरा जाके न है। और निश्चित रूप से जो हमरा रिस्पांस मिल रहा है उनमें हमरा कोनो दुविधा न है कि हम चुनाव हार भी सकीले, में कोनो एथी न है कि हम निश्चित रूप से चुनाव जीत रहा छी। ई जनता के कोनो शंका ना है कि चुनाव हम हारे, 1% शंका ना है। अपने के बतावे के चाहम कि जैसे कि अपने सेना से आयल बनी, सेना के डॉक्टर रही, तो ओमे एक नेपाल प्रहरी के डॉक्टर रही, ओमे एगो अनुशासन रहेला। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अनुशासन कम, जाल झेल ज्यादा होकेला। तो ई जाल झेल के सहे खातिर कितना तैयारी में बनी? ई जाल झेल रहेला, रहे के न चाहिए जी, ठीक है, रहे के न चाहिए। आ ई जाल झेल के खत्म करेला, ई जाल झेल के विरुद्ध हमर आवे वाला कार्यकाल रहते। ई जाल झेल राजनीति सेवा भाव से होके के चाहिए। ई सेवा भाव से हम आयल छी,
चाहे कि एगो दोसर पेशा में लागल व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति भी राजनीति कर सकल है। ई भी एगो संदेश आवे वाला दिन में पूरा देश भर में जाए वाला है। डॉक्टर साहब अपने जैसे कहता नहीं कि हमनी एगो वार्ड दूगो वार्ड हर रोज के घूम रहा बानी, तो ई सब वार्ड घूमला के बाद अपने के हमनी के ई क्षेत्र नंबर 2 में कथी कथी कमी कमजोरी मिलल? समस्या यहाँ कथी है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार यहाँ पे मैक्सिमम परिवार कृषि पर आश्रित परिवार है। जी, कृषि पर आश्रित परिवार के समय में मल खाद उपस्थित न हो रहा है। ये लेल अपने के पुरानका वीडियो भी देख ले हो कि हमार पिताजी बार बार संसद में आवाज़ उठा ले कि मल खाद के कारखाना नेपाल में होना चाहिए। अपन पुरानका रिकॉर्ड देख ले प्रतिनिधि सभा में बार बार वो बोले, लेकिन अभी भी वो कार्यान्वयन न भेल। तो ओकरा लेल हम फिर जोरदार रूप से मांग करब कि नेपाल में ही मल खाद के कारखाना होके के चाहिए, यथाशीघ्र होके के चाहिए और सुपथ मूल्य में एकदम फ्री में ही कृषक सबके मल खाद उपलब्ध होके के चाहिए। दोसर सिंचाई के समस्या है, सिंचाई के समस्या के लेल भी अब जैसे बहुत लोग के सुझाव भी आ रहा है कि खेत में पोल गाड़ के तार लगा के ओकरे माध्यम से बिजली के माध्यम से सिंचाई होकर उ लेल ई बहुत बड़का काम भी न है, बहुत यथाशीघ्र हो जाए वाला है। लमसम अपने जीते ओकरा कितना दिन बाद क्षेत्र नंबर 2 के जनता परिवर्तन महसूस करेला? अब बहुत जल्दी परिवर्तन हम जीत के जाके केंद्र में जो एक्टिविटी रहते अब ये से हम यहाँ चुनाव लड़े से पहले भी हम रौतहट क्षेत्र नंबर 2 के जनता के लिए बहुत केंद्र में जो भी जान पहचान के आधार पर हमारे व्यक्तिगत जान पहचान न रहे, लेकिन हमारे पिताजी के क्षेत्र के प्रिय नेता मोहम्मद आफ्ताब आलम जी के ही जान पहचान से हम यहाँ रौतहट 2 नंबर क्षेत्र के लिए बहुत काम कैले छी। बहुत लोग के समस्या के भी समाधान हम करवा चुकल छी। ये लेल हमरा बहुत ज़्यादा समय न लागे वाला है। हमरा व्यक्तिगत भी एगो पहचान भी मिल जाते अगर यहाँ से हम जीत जाते छी तो। और हमर पिताजी के भी वहाँ पर जो व्यक्तिगत प्रभाव है केंद्र में चीन जाना है, हर चीज़ है, ओकरा भी इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ पर विकास और समृद्धि की अनुभूति मिलते ही हमारा पूर्ण विश्वास है। जी, अंत में अपन क्षेत्र नंबर 2 के जनता से का अपील करेंगे? क्षेत्र नंबर 2 के जनता से हम यह अपील करम कि आवे वाला मंगसिर 4 गते ज़्यादा से ज़्यादा मत से नेपाली कांग्रेस गाछी छाप पर मुहर लगाकर हमरा विजयी बनाओ। 2 नंबर क्षेत्र के आवे वाला दिन में विकास और समृद्धि ले आओ। समय देने के लिए धन्यवाद। दर्शक बिंद अभी अपने देखा तो नहीं कलैया टेलीविजन और मधेश लाइव मीडिया प्रणाली और हमारी चंदन कुमार। दर्शक बिंद जैसे कि अपने के पता भी बाटे निर्वाचन जो भाई शुरू भइल बाटे तब से ही लगातार रूप में हमनी 12 जिला कही, रौतहट जिला कही, सर्लाही जिला कही, पर्सा जिला कही, हर एक जिला के जनप्रतिनिधि से हमनी रउआ सबके रूबरू करा रहल बानी कि उनकर एजेंडा का बाटे, विषय का बाटे, राजनीतिक में काहे आल बानी। आइए विषय पर आज हमनी रौतहट जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार सत्ता गठबंधन से उम्मीदवार हमनी के डॉक्टर फिरदौस आलम जी रनी उनका से विशेष बातचीत भइल। ई वीडियो में पूरा उनकर एजेंडा बाटे, रउआ सब देख सकतानी। आई वीडियो कैसा लागल रउआ सब जरूर कमेंट करके बताई। और आज के वीडियो से हम चंदन कुमार विदा लेबे चाहब। नमस्कार।